जम्मू कश्मीर होमगार्ड का मुद्दा काफ़ी पुराना भी हो चुका है और आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि काफ़ी देर से इनकी जो डिमांड है अभी तक मानी नहीं गई है। पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी के पास भी ये पूरा इशू गया था, उनसे भी पॉजिटिव रिस्पांस आया था, लेकिन अभी तक इस इशू के ऊपर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमला जी, जो कि होमगार्ड एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन की जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की प्रधान है। इनसे हम बात करेंगे और जितने भी होमगार्ड्स हैं मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर रखें। मैम, होमगार्ड्स का जो पूरा इशू है, पुराने गवर्नर साहब तक भी आप पहुंचे थे, उनसे पॉजिटिव रिजल्ट भी कुछ सुनने में मिला था, रिटर्न में भी आया था आपके पास, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नए गवर्नर साहब आए हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे? और एक बार मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा मुद्दा उनको बता दें ताकि वो मीडिया के माध्यम से उनको भी पता चले कि आखिरकार होमगार्ड्स किस परेशानी से जूझ रहे हैं। जी, सबसे पहले आशीष जी मैं आपका वेलकम करती हूँ और आप एक जम्मू कश्मीर की बहुत ही बुलंद आवाज़ हो, जो कि हर मुलाजिम की क्या जो ऐसे सिविल लोग हैं उनकी भी आप आगे तक पहुंचाते हो। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करूंगी मीडिया का। तो मैं सबसे जो अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं इनसे यही अपील कर रहे हैं कि हमें एक तो डेपुटेशन अच्छा जो 10-20 लोगों का हर डिस्ट्रिक्ट के लोग वो बैठ के उनसे सब बात करेंगे, और मुझे बहुत उम्मीद भी है कि वो बहुत जल्दी हमें टाइम भी मिल जाएगा। मैंने कल भी गवर्नर हाउस में भी फ़ोन किया था, वो बोलते जैसे नेक्स्ट आएंगे वो आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर हो जाएगी। और मुझे उनका ये भी लग रहा है कि वो जहाँ पे भी जो काम इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, कि उनका जो स्टेटमेंटें आती है जो लोगों को खुद ही चल के, जैसे अभी मंदिर का ही था, रणवीश्वर टेम्पल का मंदिर का था, तो वो भी उन्होंने एक पंचवक्तर मंदिर का बहुत खुद आके इशू किया। तो मैं यही बोलती कि सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका एक JNK स्टेट में अपनी होमगार्ड की तरफ से वेलकम भी करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और मैंने ये भी कहा कि हम यही चाहते हैं कि उनसे एक ही अपील करेंगे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, हाई कोर्ट का आर्डर था, आजकल जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने हमें आश्वासन पे आश्वासन ही दिया। किसी भी सरकार ने नहीं हमारा मसला उठाया और ना इसको किया है, ना किसी लीडर ने, ना किसी नेता ने, किसी ने नहीं हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई है। तो मैं आपके मीडिया के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को वो एक ही संदेश दूंगी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आर्डर है कि एक पुलिस कांस्टेबल को जो सैलरी मिलती है वो इनको भी मिलनी चाहिए, ग्रेड पे, DA पे विद अनाउंस जो भी है बाकी स्टेटों को होमगार्ड को मिल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही आर्डर होता है कि होमगार्ड का जो आर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही आर्डर लागू किया। लेकिन हमारी स्टेट तब जब हम पहले थे तो जब जूनियर टेरिटरी नहीं थे, जब बोलते थे कि जहाँ 370 है जिसके पास भी हम जाते थे 370 भी उड़ गया, 35A भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, 3 तलाक भी, जैसे राम मंदिर के हर मसले हल हो रहे हैं और मोदी जी ने किए भी है। हमें भी उम्मीद की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन नहीं बदला। तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का जो एक्ट है जो इनके ऊपर लागू है वो नहीं बदला। इधर अंग्रेजों का राज ही चल रहा है जो 1962 से पहले था, 47 से पहले। और होमगार्ड ऐसा है कि जब कोई फोर्स नहीं थी, चाहे IRP थी, CRP थी, BSF थी, CISF थी, जितनी भी थी, आसाम राइफल थी, कोई भी थी, तब कोई नहीं थी जब जम्मू पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड आई थी। 1962 में होमगार्ड ने अंग्रेजों के साथ, चाइना के साथ युद्ध लड़ा था और युद्ध जीता था उस वक्त तो होमगार्ड ने। तो हम मोदी जी से भी, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, अब तो डायरेक्ट जो होम है जम्मू कश्मीर का वो तो डायरेक्ट सेंटर के अंडर है और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। तो मैं उनसे एक ही अपील करूंगी, अगर सेंटर ने भी इनको ला रहे, मैं 29 फरवरी को 28 फरवरी को 2020 में मैं अपने जयकृष्ण रेड्डी जी जो यूटी के मिनिस्टर, मैं उनसे भी मिली थी। उन्होंने इनको लेटर भी निकाला, हमारे चीफ सेक्रेटरी को वो निकाला था उन्होंने 20 मार्च को, कि आपने इनका आर्डर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया आज तक, जे लोग इतनी दूर से हमारे तक। उन्होंने सेंटर ने भी कार्रवाई की है, जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे उन्होंने भी इस पर पॉजिटिव रिजल्ट दिया था और 10 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन जो हमारा ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट, वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट दिया, वो हमारे फेवर में नहीं दिया। हमें दुख तब होता है, मैं कहती हूँ, जब हमारे साथ एक 80,000 वाला या 90,000 वाला ड्यूटी करता है, वो भी वही ड्यूटी करता है, हम भी वही ड्यूटी करते हैं, वो भी वही यूनिफॉर्म पहनता है, हम भी, तब हमारे दिल में क्या बीतती होगी, तो हमारे बच्चों के साथ क्या बीतती होगी। वो उल्टा हमें हरासमेंट करेगा कि क्योंकि जब हर चीज़ एक हो गई है तो जम्मू कश्मीर के साथ क्या होना। हम बोलते हैं समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन मिलना चाहिए। अगर वो आपके साथ की ड्यूटी कर रहे हैं, साथ ही है, अगर आप हमें कम ड्यूटी दे रहे हो, लेकिन अगर उसको 3,000 रोज का मिलता तो हमें 300 क्यों देते हैं? हमें भी तो 3,000 रोज का देना चाहिए, समान वेतन, समान कार्य।
और हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। अब हमारे पीएम साहब भी मैं बोलती कि बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हम भी किसी की बेटियां हैं। आज देखो कंगना रनौत की हुआ है तो पूरा वर्ल्ड उनके साथ है। तो मैं कहती हूँ किसी दिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन बेटियों को वो वाले कदम नहीं उठाना पड़े जैसे आज पूरे वर्ल्ड में उठा रहे हैं कि सरकारों के खिलाफ। मैम तो आपके लोगों ने सुसाइड भी कर दिया इसी बीच में, फिर भी सरकार की कोई नींद नहीं खुली। जैसे हमारे कठुआ में भी पिछले दिनों में एक लड़के का ट्रेन के नीचे आके उसने किया। हमारे उधर क्या नाम है सुध महादेव में वो भी लड़के ने अभी नई नई शादी की थी, 3 महीने में नहीं शादी हुआ। जब जे लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डाली है तो जब वो पैसे मिलते हैं तो वो सोचते हैं शायद हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा कम से कम हमारी 5-6 लड़कियां, मैं उनका पूरा दूंगी इनको जो भी इनका एड्रेस वगैरह सारा, उनका भी इन्होंने सुसाइड किया ससुराल में। और उसके अलावा हमारे इस वक्त देखो कोविड-19 है, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कठुआ से लेकर लखनपुर से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर तक कुपवाड़ा तक सारी ड्यूटी की है। अब भी कर रहे हैं, कहीं बैंकों में लगाया हो, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे लगाया, जहाँ पे भी है। लेकिन बाकी वालों का इंश्योरेंस कितना किया है इन्होंने? 50 हमारे देखो पंजाब में चंडीगढ़ में है जहाँ भी है उनका 50 लाख रुपया इंश्योरेंस किया। हमारा तो मर भी जाएंगे, इन्होंने एक कफन का पैसा देंगे। उल्टा कोविड-19 में हमारे रियासी के लड़कों ने ड्यूटी की है तो उनको अपने से पैसे भरना पड़े हैं, खुद उनको अपने से पैसे, उनको क्वारंटाइन किया 14 दिन लेकिन उनसे पैसे काटे गए हैं। तो आप बताओ फिर गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म डालने का कहा। मैं तो अपने गवर्नर साहब से एक ही अपील करूंगी, जहां तो इस मसले को हल किया जाए, जहां होमगार्ड जम्मू कश्मीर से खत्म की जाए, हम यही यूनिफॉर्म है। अब लास्ट हमारी मूवमेंट है जे एक बार अपने मनोज सिन्हा साहब से कि एक ही अपील करूंगी हाथ जोड़ के कि इस मसले को हल किया जाए। अगर नहीं होता तो इसको हाथ जोड़ के हम उनको सलाम करते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म अपने पास रखें, हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दो। जो सेंटर पैसा देती है वो भी फंड्स बंद कर दे। सेंटर तो बहुत फंड्स देती है, सबसे ज्यादा फंड्स जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है कि जो सेंटर फंड्स देती है, बाकी स्टेटों से ज्यादा इसको देते हैं क्योंकि मिलिटेंसी स्टेट है। मिलिटेंस बनने वालों को भी पैसा मिलता है, जो वेपन उठाएगा उसको भी पैसा मिलता है। लेकिन जब हम देश की आवाज सुनाते हैं ना, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को क्या भविष्य है? ये बोलते पढ़ लिख के तो आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य। हमारे भी बच्चों को कहाँ पे पढ़ेंगे? उनके बच्चों की क्या फीस? 2700 पे कौन सा घर चल सकता है? आप भी इसको सर बता सकते हैं कि 2700 रुपया एक शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए। ब्यूरोक्रेट्स अगर 2.5 लाख रुपया महीने का कमाता है, 3 लाख रुपया कमाता है, कमीशन कितनी खाता है, उसका घर नहीं चल सकता। 2700 रुपए वाले कैसे घर चलाते हैं? इनके लिए भी तो थोड़ा सा होना। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में के अंदर भाजपा की सरकार आई थी, कुछ उम्मीदें बनी थी, क्या कुछ उम्मीदों पे खरे उतरे हैं ये लोग? अब मैंने आपको पहले ही बोला, हमारा किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमें एक ही अपील है कि 2014 में हमारे मोदी साहब जब इलेक्शन आ रही थी 2014 की, तो उधमपुर में आए थे, उधर हम लोग मिले थे, उनको मेमोरेंडम दिया था। मेरे पास वो सीडी पड़ी हुई है। मोदी साहब ने वैष्णो देवी की तरफ 3 बार हाथ रख के कसम खाई थी कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे नहीं पता था होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का मसला हल किया जाएगा। वो मैं सीडी पेन ड्राइव आपको भी दूंगी, उसमें देखना। अगर हमें पीएम पे भरोसा था, 6 साल हो गया, लेकिन हमारा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है कि किसी भी सरकार ने। हमारे नेताएं हैं, उन्होंने इस आवाज को उठाना चाहिए। हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे मोदी साहब तक जे लोग नहीं पहुंचाते होंगे, हमें पता है जब पीएम साहब तक, जहां अमित शाह तक, जिस दिन हमारी आवाज पहुंचेगी उस दिन हमारा मसला जरूर हल होगा। क्योंकि सेंटर इसको फंड, हम कहते हैं इंक्वायरी करें सेंटर कितना फंड्स देती है, जहां तो फंड्स बंद करें। जहां पे अगर उन्होंने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं चेंज की? एमपी हैं भाजपा के, क्या वो नहीं बात पहुंचाते? हमारी आवाज किसी ने नहीं पहुंचाई, किसी भी ने नहीं पहुंचाई। हमने जुगल किशोर शर्मा जी को भी अपने मेमोरेंडम दिए थे, तो वो बोलते थे मैं असेंबली पार्लियामेंट जब भी लगेगी तो उठाएंगे, लेकिन हमारा मसला नहीं उठाया उन्होंने। शमशेर सिंह मनास जी को भी हमने दिए, तभी हमें अब उम्मीद है तो मोदी जी, अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। बाकी किसी इस ताकत नहीं है जो ना कर सकते हैं ना करेंगे, क्योंकि इनको गरीब है। लेकिन अगर हमारा मसला नहीं है, होमगार्ड वाले सभी रिजाइन देंगे, जो हमने कसम डाली है। लेकिन जब आने वाली इलेक्शन होगी ना, फिर उस टाइम याद आएगा कि होमगार्ड भी क्या चीज थी। वो मेरा काम रहा, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में जाएंगे, फिर दिखाएंगे कि गरीब की पावर क्या होती है। कि जब वोट देना तो गरीब ही घंटे लाइन में लगता है, लेकिन जब वोट ले लेते हैं ना, फिर वीआईपी आ जाते हैं आगे, लेकिन गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। जैसे हम आज सड़कों पे आए हुए, हमारी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तभी नहीं हमारी आवाज पहुंच सकती है। क्या वीआईपी की आवाज पहुंच सकती है? अगर ड्यूटी आया, ड्यूटी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्होंने चेंज किया, लेकिन इधर सभी
एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होनी चाहिए थी A to Z तक, वो चेंज होते थे। हमारे भी इधर से एडवाइजर, अब तो देखो ब्यूरोक्रेट्स किसी को टाइम देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे भी कोई जम्मू के भी लोकल कोई एडवाइजर बनते थे J&K के, उनसे भी आवाज बने, लेकिन जो बने हुए वो जैसे बने हैं वैसे नहीं। हमें तो किसी ने एक पैसे का बेनिफिट नहीं दिया, हम जा जाके थक गए। बोरियों में हमारे मेमोरेंडम जाते होंगे, लेकिन हमें अब किसी से नहीं मिलना, एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही मिलना। उनसे यही अपील है, हमने जो लेटर डाले हैं उनको जो मेल किए है, तो हमें जल्दी से जल्दी टाइम दें। जय हिंद, जय भारत। कमला जी शुक्रिया। होमगार्ड्स के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अपनी राय रखें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। 4300 के करीब होमगार्ड्स हैं जो कि सिर्फ 2700 रुपया सैलरी ले रहे हैं। मैडम की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेट्स 2-2 ढाई लाख रुपया लेते हैं, फिर भी उनको लगता है कि अभी ये सैलरी कम है, लेकिन 2700 रुपया क्या होता है आप खुद जान सकते हैं। एक महीना 2700 पे गुजारा करके देखें, आपको पता चल जाएगा होमगार्ड्स किन किन मुश्किलों से जो है जूझ रहे हैं। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए। जय हिंद।